नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज की क्लास में हम समझेंगे ग्रहों का वर्गोत्तम अवस्था। प्रिय दर्शकों, वर्गोत्तम अवस्था देखने के लिए हमें जन्म कुंडली के साथ साथ नौमांस कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। नौमांस कुंडली को देखना पड़ेगा। ये देखने से पहले हम समझते हैं कि ग्रहों का वर्गोत्तम किस प्रकार का प्रभाव देगा। सबसे पहले वर्गोत्तमी ग्रह के प्रभाव को समझें। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में ग्रह जब स्वराशि होते हैं, मूल त्रिकोण के होते हैं और उच्च के होते हैं, इनका प्रभाव किस प्रकार का होता है मैं बता दिया हूं कि स्वराशि से अधिक मूल त्रिकोण का और मूल त्रिकोण से अधिक ग्रह उच्च के होते हैं। यानी कि कुंडली में उच्च का ग्रह सर्वाधिक बली ग्रह होता है। तो उस उच्च के ग्रह के समान ग्रह जब वर्गोत्तमी होते हैं तो अपना प्रभाव देते हैं। यानी ग्रह वर्गोत्तमी है तो समझिए कि वह उच्च नहीं माना जाएगा, लेकिन उच्च ग्रह के समान फल देगा। उच्च ग्रह से 1% भी कम फल नहीं देने वाला होगा। तो आइए अब समझते हैं वर्गोत्तमी कैसे होता है। इसके लिए नौमांस कुंडली देखने की भी जरूरत पड़ती है। तो आइए यहाँ कुंडली पर समझते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये जन्मांक चक्र है अथ जन्म कुंडली, यानी ये कुंडली है। जो ये वाला जो चक्र है ये कुंडली का चक्र है। तो ये कुंडली यहाँ भरी जाएंगी जो जन्म कुंडली है। अब नौमांस कुंडली कौन सा है, तो यहाँ आप पन्ना पलटते आइएगा तो आपको आगे चलकर नौमांस चक्र मिल जाएगा। दृष्टांत सप्तमांश नवमांस। तो आपको इस चक्र को देखना है और इस चक्र को देखना है। यानी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को नोट कर लेना है और फिर उस ग्रह स्थितियों को यहाँ देखना है। अब मैं आपको सूत्र बताता हूं कि ग्रह कब वर्गोत्तमी माने जाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आपको देख लेना है कि ग्रह किस राशि पर उपस्थित हैं। जैसे कि शुक्र यहाँ तुला राशि पे है, सूर्य तुला राशि पर है, बुध कन्या राशि में है, केतु धनु राशि में है, मंगल मकर राशि में है, शनि कुंभ राशि में है, राहु मिथुन राशि में है, कर्क राशि में चंद्र और बृहस्पति हैं। आपको भाव नहीं राशि देखना है। और वही ग्रह जब नौमांस कुंडली में उसी राशि पर बैठे हों तो वो ग्रह वर्गोत्तमी माने जाते हैं। अब यहाँ दोनों कुंडलियों में आप लग्न को भी देखिए। मान लीजिए लग्न कुंडली में, मान लीजिए जन्म कुंडली में जो लग्न है वही लग्न यदि नौमांस कुंडली में भी आ जाता है तो यहाँ लग्न वर्गोत्तमी हो जाएगा। लग्न को भी वर्गोत्तम माना जाएगा। और यदि नहीं आता है, जैसे कि इस कुंडली में आप देखिए यहाँ तुला लग्न की कुंडली है और नौमांस कुंडली मीन लग्न की बनी हुई है, तो यहाँ लग्न वर्गोत्तम नहीं हुआ। यदि नौमांस कुंडली भी तुला लग्न की होती, यहाँ 7 नंबर लिखा होता, तो यह कुंडली भी वर्गोत्तम माना जाता, लग्न भी वर्गोत्तम माना जाता। वर्गोत्तम का मतलब ही है कि जिस राशि में ग्रह जन्म कुंडली में बैठे हैं उसी राशि के ग्रह नौमांस कुंडली में भी बैठे हों। और यदि लग्न भी सेम हो गया तो लग्न भी वर्गोत्तम हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ शुक्र तुला राशि में है। अब यही शुक्र यदि नौमांस कुंडली के 7 नंबर की राशि पर बैठ जाएं, यानी कि नौमांस कुंडली में भी यहाँ पर बैठ जाएं, तो ये शुक्र यहाँ स्वराशि कहे जाएंगे। और यहाँ देखकर हम इस शुक्र को वर्गोत्तम भी कहेंगे कि ग्रह वर्गोत्तमी हो गए हैं, ये शुक्र वर्गोत्तमी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जन्म कुंडली और नौमांस कुंडली दोनों में एक ही राशि पर हैं, तो शुक्र वर्गोत्तमी हो जाएंगे। और वर्गोत्तमी ग्रह किस प्रकार का फल करेगा, तो उच्च के समान फल करेगा। जैसे देखिए कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं, तो इस बृहस्पति का जिस प्रकार का फल होगा, अब बृहस्पति का फल अपने कारकत्व को लेकर होगा, तो उस तरह मत सोचिएगा। बृहस्पति का जो कारकत्व होगा वो जितना प्राप्त कराएंगे, यानी वो अपना कारकत्व जितना जातक को प्रदान करेंगे उतना ही शुक्र भी अपना कारकत्व जातक को प्रदान करेंगे। यानी डिपार्टमेंट, यानी मूल कारकत्व, स्थिर जो कारक है
जिन पर इनका अपना स्थिर प्रभाव है वही चीज देंगे। जिस डिपार्टमेंट के जिस भाव के मालिक हैं वही जातक को देंगे, लेकिन जो देने की क्षमता होगी, जो फल प्रदान करने की क्षमता होगी, वह उच्च के समान हो जाएगा। अब यहां सूर्य नीच राशि में है और यदि ये इसी तुला राशि में नवांश कुंडली में बैठ जाते हैं तो इनको नीच के समान फल नहीं माना जाएगा। इनका फल जो होगा वो नीचत्व खत्म हो जाएगा। हालांकि इस कुंडली में नीच भंग स्वयं बन जा रहा है क्योंकि शुक्र भी यहीं पर उपस्थित है। नीच भंग कैसे होता है मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ग्रह यहाँ अशुभ अवस्था में है और वो ग्रह नवांश कुंडली में शुभ अवस्था में हो जाता है तो उस ग्रह का अशुभता भी खत्म हो जाता है। मंगल यहाँ मकर राशि में है और इसी राशि के यदि यहाँ पर भी बैठ जाएं, इसमें मकर राशि जहाँ है तो ये मंगल यहाँ वर्गोत्तम माने जाएंगे, वर्गोत्तम का फल करेंगे, उच्च के समान फल कर देंगे, यानी इस मंगल को हम वर्गोत्तमी समझेंगे। इसी प्रकार आप देख लीजिए कि जो ग्रह जिस राशि में यहाँ पर बैठे हैं, बृहस्पति चंद्र 4 नंबर में है तो बृहस्पति यहाँ 4 नंबर की राशि में बैठे हों तो ये वर्गोत्तम हो जाएगा। बुध यहाँ पर बैठे हों तो ये वर्गोत्तम हो जाएगा। शनि यदि कुंभ राशि में यहाँ है तो कुंभ में बैठे तो वर्गोत्तम हो जाएगा। तो जो ग्रह इस जन्म कुंडली में जिस राशि पर है, अब यहाँ आपको राशि देखना है कि हमने 7 नंबर की राशि पर लिखा है न कि 7 नंबर के भाव पर लिखा है। ये लग्न का भाव है, ये अष्टम भाव है। 7 नंबर का भाव ये होगा, इस कुंडली में भी 7 नंबर का भाव ये होगा, 7वां भाव ये होगा, 7वां भाव ये होगा इस कुंडली में भी। लेकिन आपको भाव नहीं राशि देखना है। जो अंक लिखा होता है जन्म कुंडली में, नौमांश कुंडली में, दृष्टांत कुंडली में, उन कुंडलियों में जो अंक लिखे होते हैं वो राशि होती है। तो जिस राशि पे ग्रह जन्म कुंडली में हो उसी राशि पर यदि आपको नौमांश कुंडली में दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्रह वर्गोत्तम अवस्था में है, वर्गोत्तमी है और उच्च ग्रह के समान अपना प्रभाव जातक को प्रदान करेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।